हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस 2022 के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो टॉप 5 स्टेट जिनकी कट ऑफ रहती है कम, और अगर आप इन स्टेट से अप्लाई करते हैं या आपने फॉर्म भरते समय आपने इन स्टेट को प्रेफरेंस में सबसे पहले रखा तो आपका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट को पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़कर मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आपका सपना है एसएससी एमटीएस इस बार क्लियर करना, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूटीपीओ कांस्टेबल ड्राइवर या किसी और वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर मैथ और रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। मात्र 777 रुपए में आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलनी है। और इसके साथ दोस्तों, जो भी टॉपिक आपको करवाए जाएंगे उसकी पीडीएफ और वीकली मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे अर्जुन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहां से जाके आप बैच को परचेज कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं दोस्तों वो टॉप 5 स्टेट जिनकी कट ऑफ रहती है कम, और इनसे अगर आप अप्लाई करते हैं या इन स्टेट को प्रेफरेंस में आप ऊपर रखते हैं तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है दोस्तों। तो आइए बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे 2019 में और 2020 में दोनों की कट ऑफ को थोड़ा सा मैंने कंपेयर किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, 5 नंबर स्टेट, यानी 5वें नंबर पे आप किसको रख सकते हैं, या आपकी मर्जी है कि आप उसको 1 नंबर पे भी रख सकते हैं, क्योंकि इन स्टेट की कट ऑफ रहती है कम दोस्तों। तो 2019 की मैं यहां पे बात करने वाला हूं। ये जो रिजल्ट है केवल 2019 का है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उस समय 2020 का जो रिजल्ट आया था उसमें मेघालय और नागालैंड की कट ऑफ नहीं दिखाई गई थी, ठीक है। हालांकि 2019 में इनकी कट ऑफ अलग से दिखाई गई है। तो पहले हम बात कर रहे हैं 2019 की दोस्तों, ठीक है। 2019 की हम अगर बात करें तो मेघालय की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में गई थी 70.85, यानी सभी स्टेटों में सबसे कम, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नागालैंड की गई थी 70.43। तो जनरल कैटेगरी सभी स्टेट में अगर मैं बात करूं, स्टेट और यूटी दोनों को मिलाकर, तो सबसे कम कट ऑफ गई थी नागालैंड की 2019 में। टियर 1 की हम यहां पे बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इन 2 स्टेट को प्रेफरेंस में रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ आपके सामने यहां पे लिखी हुई है। ईडब्ल्यूएस की 66 देखो, अंकों का अंतर है, मतलब पॉइंटों के अंतर में ही आप सिलेक्शन से चूकते हैं या फिर आप सिलेक्शन लेके जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा एससी की आप देख सकते हैं 69.67 गई थी मेघालय की, जबकि नागालैंड की गई थी 69.34। एसटी कैटेगरी नागालैंड 66.23 दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 2022 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी प्रेफरेंस इस प्रकार से होनी चाहिए जो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे 2020, ये 2020 और 2019 दोनों का कंपेयर है। तो 2019 में जो कट ऑफ कम गई थी वो थी जी मेघालय और नागालैंड, लेकिन 2020 के रिजल्ट में थोड़ा सा बदलाव हुआ। तो यहां पे हम 2019 को देख रहे हैं पहले। तो 2019 में गुजरात की गई थी जी 76.72 जनरल कैटेगरी, महाराष्ट्र की गई थी 67.88, जबकि कर्नाटक की उस समय थोड़ी सी ज्यादा थी 75.25, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करूं 2020 के टियर 1 रिजल्ट की एसएससी एमटीएस, तो दोस्तों यहां पे टॉप 3 जो स्टेट है वो ये हैं, टॉप 3 स्टेट। सबसे कम कट ऑफ गई थी दोस्तों 2020 में 68.26 कर्नाटक स्टेट से, यानी जिस बच्चे ने सबसे ऊपर कर्नाटक स्टेट को रखा अपनी प्रेफरेंस में, और अगर उसने 68.26 नंबर ले लिए जनरल कैटेगरी से, तो उसका सिलेक्शन हो गया दोस्तों, ठीक है। और इस प्रकार से ओबीसी की 67.25 पे कट ऑफ गई, ईडब्ल्यूएस 67.90, एससी 65.88 और 56.63 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था एसटी कैटेगरी, अगर कर्नाटक से आपने अप्लाई किया दोस्तों। फिर इससे ऊपर कट ऑफ गई थी दोस्तों महाराष्ट्र की, यानी 70.49 पे जनरल कैटेगरी वाले का सिलेक्शन हो रहा था महाराष्ट्र स्टेट से। 69.59 गई थी ओबीसी की, 68.35 ईडब्ल्यूएस की, 66-86 एससी और 58 पर गई थी दोस्तों एसटी कैटेगरी कट ऑफ। और इससे थोड़ा सा ऊपर गई थी दोस्तों गुजरात स्टेट की 70.82, 69.98 ओबीसी, क्रम 67.21 ईडब्ल्यूएस,
66.96 दोस्तों SC कैटेगरी, 60.22 गई थी दोस्तों ST कैटेगरी। मतलब बच्चों की जो सबसे ज्यादा चॉइस रहती है दोस्तों, SSC MTS का जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 90% जो स्टूडेंट हैं उनकी चॉइस रहती है दोस्तों गुजरात। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 में दोस्तों गुजरात से भी कम कट ऑफ गई थी कर्नाटक की 68.26, ठीक है दोस्तों, और महाराष्ट्र की भी कम कट ऑफ थी गुजरात से, ठीक है। तो अगर आप 2022 के SSC MTS में आपको पता है कि हवलदार पद भी इसमें जोड़ दिया गया है, तो ऐसे में टोटल वैकेंसियां लगभग 12,000 के आसपास हो जाएंगी दोस्तों। बम्पर पद है, तो एक ऐसे स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेंस में रख सकते हैं जहां से कट ऑफ कम जाती है वाकई अगर आप जॉब लेना चाहते हैं। क्योंकि नौकरी करनी है तो कहीं भी आप कीजिए, अपने स्टेट में ना ही सही कि आप कहीं बाहर कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में जब कोई बच्चा लगता है तो उसको ऑल इंडिया जॉब पर कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है, और 5 साल 7 साल के बाद आप दिल्ली NCR में आ जाते हैं दोस्तों डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आपका सरकारी नौकरी लगना दोस्तों। और अगर आप वास्तव में ही नौकरी लेना चाहते हैं, SSC MTS के तहत अपनी अपॉर्चुनिटीज को पाना चाहते हैं, तो ये 5 स्टेट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं दोस्तों। नंबर 5 पे रखें दोस्तों मेघालय, नागालैंड, फिर 4 नंबर पे गुजरात को 3 नंबर पे रखें, महाराष्ट्र को 2 नंबर पे और 1 नंबर पर रखें दोस्तों कर्नाटक। इसके अलावा दोस्तों 3 स्टेट और हैं जिनकी कट ऑफ 70 से 72 के आसपास रही दोस्तों, 70 से 72 के बीच में ही रही। वो 3 स्टेट हैं दोस्तों, अगर आप अप्लाई करते हैं आसाम से, या आप अप्लाई करते हैं दोस्तों उड़ीसा से, या आप अप्लाई करते हैं दोस्तों त्रिपुरा से, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि भी अगर आपकी ड्यूटी मान लीजिए दिल्ली में आती है तो आपको AC में बैठा दिया जाएगा और आपको भाई कंप्यूटर के सामने, ऐसा तो नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आपने त्रिपुरा से अप्लाई कर दिया और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहां पे आपको लठ दे के भेज दिया जाएगा। SSC MTS जिस डिपार्टमेंट में आपको प्रेफरेंस मिलेगी, जिस डिपार्टमेंट में आपकी डिप्लॉयमेंट होगी, वहां पर ऑल इंडिया लगभग काम समान रहता है दोस्तों। बात आ गई समझ में? यानी अगर आप इनकम टैक्स में बनते हैं SSC MTS तो ऑल इंडिया कहीं भी चले जाइए लगभग समान प्रकार का ही वर्क होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स में एक जगह आपको ऑफिस का काम दे दिया, दूसरी जगह आपको माड़ी बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो उससे पहले जरूरी है कि आपका सिलेक्शन लेना दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं जिनकी कट ऑफ कम रहती है, थोड़ी सी मेहनत करके आप सिलेक्शन लेके जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये 5 स्टेट मैंने आपको बताए हैं, मेघालय, नागालैंड, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। इसके अलावा आसाम, उड़ीसा, त्रिपुरा से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि यार दिल्ली, फिर वो रखेंगे चंडीगढ़, फिर रखेंगे राजस्थान, फिर हरियाणा, पंजाब, UP, ये स्टेट वो हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है दोस्तों। 92, 93 तक कट ऑफ जाती है दोस्तों Tier 1 की। तो यहां पे कंपटीशन क्या है दोस्तों, ज्यादा है, क्योंकि टैलेंटेड स्टूडेंट यहां पे, टैलेंटेड वैसे तो स्टेट के अकॉर्डिंग सभी में है, लेकिन यहां पे लेवल ऑफ स्टूडेंट्स का जो है ना, एक्चुअल जो लेवल है एजुकेशन का, वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है दोस्तों। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान लगाते हैं तो कट ऑफ क्या रहती है, ज्यादा रहती है। जबकि जो बॉर्डर एरियाज के स्टेट हैं, जैसे मेघालय, नागालैंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, देखें तो बॉर्डर एरिया ही है लगभग, तो ये स्टेट में थोड़ा सा क्या रहता है कि कंपटीशन लेवल कम रहता है, क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स में थोड़ी सी जागरूकता कम है, तो कट ऑफ कम रहती है। तो आप अगर इन स्टेट से अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में आपके जो भी विचार हैं इस वीडियो को लेकर जरूर हमें बताएं दोस्तों। धन्यवाद।